बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे जो कि है डिस्क्राइब फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। या फिर आपको आ सकता है क्वेश्चन हाउ सीपीयू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, हमें पता है कि बेसिक फंक्शन जो है कंप्यूटर का वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। व्हेन अ प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड, जब भी किसी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना होता है तो इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम आर लोडेड फ्रॉम डिस्क इनटू मेन मेमोरी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी उनका पहले मेन मेमोरी में लोड होना ज़रूरी है। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज़ कॉपीड। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, प्रोग्राम की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में कॉपी हो जाता है और द कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू स्टार्ट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। और सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। इट परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशन, ये 3 बेसिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है टू टेक एक्शन ऑन ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की हर इंस्ट्रक्शन पर एक्शन प्रोग्राम की हर इंस्ट्रक्शन पर आप कह लें कि 3 तरह के एक्शन परफॉर्म होते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। वो ऑपरेशन कौन से हैं? फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, कि जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोड हुई थी उसे मेमोरी से लाया जाए। फिर डिकोड इंस्ट्रक्शन, उसे डिकोड किया जाए। और लास्ट वन एग्जीक्यूट किया जाए उसे। अब वो प्रोसेस बाय विच द सीपीयू रिट्रीव अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, जिस प्रोसेस के थ्रू सीपीयू जो है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है, उसे डिकोड करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, उस सारे प्रोसेस को कहते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इसे हम इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। अब फेजेस और साइकिल ऑफ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, ये हमारे पास फेजेस हैं। फर्स्ट वन है फेच द इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, मेमोरी से जब सीपीयू की तरफ इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फेच द इंस्ट्रक्शन। द सीपीयू गेट्स अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सीपीयू जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हासिल करता है मेन मेमोरी से फॉर टेकिंग एक्शन ऑन इट, इस पर एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। इतना करें। उसके बाद है हम यहाँ से करेंगे डिकोड द इंस्ट्रक्शन। द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, डिकोडिंग का बेसिकली मीनिंग होता है तशरीह करना, उसे खोल कर मीन उसे उसकी वजाहत करना, उसे देखना, अच्छे से परखना। The process of decoding the instruction so that the computer can understand it is called decode the instruction। ठीक है, ताकि कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर सके, उस चीज़ को कहते हैं डिकोड द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू डिकोड द इंस्ट्रक्शन, सीपीयू जो है डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को बाय एनालाइजिंग द ओप कोड, ओप कोड को एनालाइज करते हुए। हर इंस्ट्रक्शन को हमने इंस्ट्रक्शन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, ठीक है, जिनमें डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस भी थी, अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी थी। तो हर टाइप की इंस्ट्रक्शन को एक ओप कोड दिया जाता है। तो वो बता रहा है कि सीपीयू जो है डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को उसके ओप कोड को एनालाइज करते हुए। इट आल्सो रीड्स एनी रिक्वायर्ड डाटा, इसके अलावा ये रीड करेगा किसी भी डाटा तरह का डाटा जो उसे रिक्वायर होगा उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो भी वो मेन मेमोरी से ही रीड करेगा टू बी प्रोसेस। वही बात आ गई कि इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड डाटा जो होगा वो भी मेन मेमोरी से ही रीड करेगा। उसके बाद है हमारे पास एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शन ऑन द डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई, पता लग गया कि इसके ऊपर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, किस तरह की इंस्ट्रक्शन है ये, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू पासिस द डिकोडिंग इंफॉर्मेशन, सीपीयू क्या करता है? पास कर देता है डिकोडेड इंफॉर्मेशन एज अ सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स की सूरत में टू इट्स रेलिवेंट यूनिट,
रेलिवेंट यूनिट का क्या मतलब है कि वो जो है अब देखेगा कि अरिथमेटिक यूनिट ने उसे परफॉर्म करना है या लॉजिकल यूनिट ने उसे परफॉर्म करना है, डिकोड करेगा और जो रेलिवेंट यूनिट होगा उसे वो पास कर देगा इंस्ट्रक्शन। द रेलिवेंट यूनिट ऑफ सीपीयू परफॉर्म द एक्शन रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो रेलिवेंट यूनिट जो है फिर उस इंस्ट्रक्शन को पर एक्शन परफॉर्म करेगा। ये इतना करेंगे हम। उसके बाद है स्टोर रिजल्ट। सीपीयू स्टोर द रिजल्ट जनरेटेड बाय द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू जो है वह इंस्ट्रक्शन जो रिजल्ट जनरेट करेगी सीपीयू से स्टोर करेगा मेन मेमोरी में और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस, और फिर जो है आउटपुट डिवाइस को मीन अगर हमारी आउटपुट जो है मॉनिटर पर डिस्प्ले होनी है तो मॉनिटर पर आ जाएगी, हमने प्रिंटर के थ्रू वो आउटपुट ली है तो प्रिंटर पर आ जाएगी पेज की फॉर्म में। ये हमने इतना करना है।